द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या बनने वाला है? द्विघात समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुपद सब खत्म हो चुका है। ठीक, आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है कि नहीं? द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात, द्विघात, द्विघात का मतलब क्या हुआ? द्विघात का मतलब हुआ जो चर का मान होगा, चर का मान यानी चर मान जो होगा। ठीक है, चर किसको कहते हैं? चर हमारा ये होता है बी सी डी से लेके ये सब जेड तक, ये नहीं चर होता है। ये सब क्या होता है? चर होता है। यानी कि द्विघात समीकरण में चर का जो अधिकतम मान है, चर का अधिकतम मान कितना होगा? 2 होगा। चर का अधिकतम मान 2, चर का अधिकतम मान होगा 2। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अच्छा, समीकरण क्या होता है? समीकरण क्या होता है? समीकरण देखिए क्या होता है। जैसे आज हम लोग पढ़े थे बहुपद, क्या पढ़े थे? जैसे हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, इसमें क्या होता था? x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद यानी दो घात वाला बहुपद हो गया, तो द्विघात बहुपद। ठीक, 3 घात वाला होता था त्रिघात बहुपद होता था ना। तो ये सब क्या होता है? रैखिक बहुपद जिसमें एक घात होता है, अधिकतम घात 1। तो ये सब तो बहुपद है, ये सब क्या था? बहुपद। लेकिन आज हमारे पास क्या समीकरण वाला बात आ गया, समीकरण वाला बात आ गया। समीकरण क्या होता है? तो अगर मान लीजिए यहाँ इसी में अगर हम बराबर में 0 दे देंगे तो क्या बन गया? समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण। इसके बराबर में 0 दे दिए, समीकरण हो गया। इसके बराबर में 0 दे दिए, समीकरण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब पक्ष का हो दो, यानी पहला पक्ष और दूसरा पक्ष, दो पक्ष के बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ गया, दो पक्ष के बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ गया, क्या है? दो पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, बराबर का निशान आ गया, तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अभी क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को सबसे पहले पहचानना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहचानना कि द्विघात समीकरण है नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये परीक्षा में जो है कितना नंबर का पूछा जाता है इस चैप्टर से? तो परीक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए, परीक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से कुल 10 से 15 मार्क्स, यानी 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर? 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। कभी कभी 17 नंबर भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 12 ही पूछ लिया जाता है, लेकिन 10 से 15 का लेके एवरेज लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बात और जान लीजिए कि द्विघात समीकरण में होगा क्या? a बराबर 0 कभी भी नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर a बराबर 0 हो गया, a के जगह पर 0 हो गया, तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल से हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब बताइए कि पहला वाला जो है वो द्विघात समीकरण है? समीकरण तो है, देखिए समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण में क्या होता है? अधिकतम घात जो होगा चर मान का 2 होगा, चर मान का अधिकतम घात 2 होगा। लेकिन यहाँ कितना है? 1 है। कितना है? नहीं है कुछ, देखे ना, नहीं है कुछ, 1। अच्छा, ये वाला द्विघात समीकरण है कि नहीं? वाला द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहा है कि इसका चर का जो अधिकतम घात है क्या है? नहीं, द्विघात समीकरण
है और ये नहीं है। ठीक, तीसरा में ये, अब तीसरा में है कि नहीं, तीसरा में द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब ये द्विघात समीकरण नहीं, कैसे नहीं है देख लीजिए। यहाँ क्या है, जीरो, अब जीरो में जब एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो ये हल करके दिखाते हैं। इसको गुना किए, जीरो में एक से स्क्वायर है तो जीरो हो गया। अब प्लस के प्लस 7 और माइनस 1 बराबर जीरो, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण है नहीं। अब दूसरा क्या है कि रूट अंडर 2x² प्लस 3x माइनस 5 बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है। कहा जब अधिकतम मान कितना है घात का, 2। अच्छा, अब एक बात और जान लीजिए, एक बात और क्या जान लीजिए कि ये जो हमारा घात जो होता है, चर का जो घात होता है, कि कभी भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब ये होगा, अब ये नहीं, पूर्ण संख्या का मतलब ये नहीं हुआ कि -1 -2 -3, ये सब नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 घात ऐसे होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या में कौन सा घात, द्विघात समीकरण का दूसरा घात होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभी नहीं, घात के जगह पर 3 रख देना, 3 रख देगा तो होगा, 3 नहीं रखना। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे मैं और दे देगा क्या कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस के 2 बराबर है 0, बराबर 0। ठीक, अब कहेगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अच्छा, इसको अगर देखिएगा तो कौन सा रूप में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है, तो बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसके रूप में है, इसके रूप में कौन है, है ना। अब इसको चेक करने के लिए हम x के स्क्वायर अब माइनस हम क्या जानते हैं कि b स्क्वायर होता है, इस रूप में होता है तो b स्क्वायर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। तो ये है कि नहीं है, यहाँ बराबर 0 है ना, तो ये है कि नहीं है, तो द्विघात समीकरण है। और क्या होता है, तो मान लीजिए x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर x इंटू 3 प्लस x मान लीजिए। ठीक है, माइनस x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, माइनस x मान लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब ई मान लीजिए, ये क्या है, अभी है कि नहीं, द्विघात समीकरण चेक करना है। अभी द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको पहले चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, बना के चेक करेंगे, बना के चेक करेंगे तो इसी पता चल जाएगा, बना के चेक करेंगे। तो इस पहले x में x से गुना किए तो x स्क्वायर, हाँ, प्लस है कि नहीं है, नहीं है, उसको प्लस है, चिन्ह प्लस का, तो प्लस और प्लस मिलकर प्लस हो गया, और जब 2 में किए x से तो 2x हो गया बराबर। अब यहाँ 3x और माइनस x स्क्वायर हो गया। चलिए, अभी x स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा, अब इधर से इधर लिया, इधर से इसको इधर लिया, तो ले क्या आएंगे तो क्या होगा, तो माइनस वाला है तो प्लस एक्स स्क्वायर, आई माइनस वाला तो अभी प्लस वाला तो माइनस 2, इसका बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वही साइड कुछ बचा नहीं है, इधर से तो सारा बात को इधर ले आके इधर कुछ नहीं बचा, तो 0 बच गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर। अच्छा, अब 3 गो 2 एक्स में से 3 एक्स घटा देंगे तो माइनस के एक्स बराबर 0। है कि नहीं है समीकरण, द्विघात समीकरण कौन है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है। कितने घात आ गया, 2 घात आ गया, द्विघात समीकरण है। अब आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलते हैं, विवेचक की तरफ, कहाँ चलते हैं। अब द्विघात समीकरण में एक और चीज होता है क्या, विवेचक, क्या होता है, विवेचक। विवेचक को किस चीज से सूचित करते हैं, बी से, किस चीज से, डी 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 विवेचक, विवेचक, विवेचक को सूचित करते हैं किस चीज से, तो इसको जो है डी से सूचित किया जाता है। अब विवेचक का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए
अब इसको क्या करते हैं, अभी तो समझ गया कि विवेचक यानी b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इस पर दो चार गो सवाल बनाते हैं, ये तो पता चले कि सवाल कैसे बनता है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक, अच्छा अब हमको कह दिया कि इसमें विवेचक निकाले, विवेचक निकाले यानी d निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है विवेचक ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि हमको बी का पता करना पड़ेगा, ए का पता करने का पड़ेगा, सी का पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, पहले क्या पढ़ चुके हैं। अच्छा चलिए, अगर पहले वाला बात नहीं याद है तो एक बार फिर से पहले वाला बात थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो द्विघात समीकरण, क्या द्विघात समीकरण, अच्छा इसका जो है व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप तो कैसा होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है। चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए, अब इसमें होता क्या है कि जो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कि ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और बी जो है वो एक्स का गुणांक होता है, और सी क्या होता है, अचर पद होता है, यही बात है। तो हमको देखिए यहाँ ए जो हम क्या बोले, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये ना, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, तो बी क्या है, यहाँ बी क्या है, एक्स का गुणांक -4 है, और सी तो अचर पद होता है, तो सी 5 है, यही बात है। अब समझ में आया। तो अब चलिए कहाँ है, विवेचक पर यानी डी पर। अब डी बराबर, अब डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, तो बी -4 है, तो उसका स्क्वायर, अब -4 गुने ए कितना 2 और गुने सी कितना 5, यही बात है। हल करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। ठीक, अब 16 में से 40 को घटाएंगे, तो 16 में से 40 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो माइनस के 24 आंसर। यानी हम विवेचक कैसे निकाले हैं, डी कैसे निकाले हैं, तो इस फॉर्मूला पर निकाले, क्या निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निकाले, जहाँ ए बी सी का मान हमको दिया हुआ है, पता है, विवेचक का सूत्र लगा है, विवेचक निकाल दिए, विवेचक निकाल दिए। चलिए अब और बात जानते हैं, अभी और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले ही लेते हैं। और एग्जांपल मान लीजिए x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर के 0 दे दिया, क्या दे दिया, 0 दे दिया। अब इसमें कह दिया क्या, इसमें कह दिया हमको विवेचक निकालिए, क्या निकालिए, विवेचक निकालिए। अच्छा, तो विवेचक कैसे निकलेगा, तो पहले तो इसको हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा पहले। चलिए समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस x में x से पहले गुना करेंगे, या डायरेक्ट ऐसे नहीं गुना करेंगे, हमको तो इतना पता चल रहा है कि a प्लस बी है इंटू बी है, a माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर x स्क्वायर, अब b के जगह पर कितना -25 का बराबर दिए, डायरेक्ट कर दिए, क्या कर दिए, डायरेक्ट। इस बार हम डायरेक्ट कर दिए हैं, गुना भाग स्क्वायर नहीं किए, डायरेक्ट कर दिए। अगर गुना भाग कर रहा है तो कर दीजिए। चलिए a स्क्वायर के जगह पर a के जगह पर क्या रख दिए, x रख दिए, अब b के जगह पर क्या है, मान लीजिए a है, तो ये है और ये है ना, तब नहीं a प्लस b और a माइनस b हो गया, तो a के जगह पर रख दिया क्या। अच्छा अब चलिए आप सूत्र से आ जाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है बराबर 0। ठीक, अच्छा a स्क्वायर यानी a के जगह पर x, a के जगह पर x है, तो x का स्क्वायर माइनस b के जगह पर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, अब बराबर 0 हो गया। अब आया समझ, तो x स्क्वायर माइनस 25 बराबर के 0 हो गया। अब यहाँ पर a, अब यहाँ पर a कितना होगा,
तो ए हो जाएगा हमारा एक। अब ए बराबर क्या होगा, एक हो जाएगा। ए बराबर एक, क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या है, एक है। जीरो नहीं मान लेना है। अगर कभी कभी कंफ्यूजन में जीरो हो जाएगा तो इस सबसे पहले तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। कभी कभी होता क्या है कि कंफ्यूजन में आता है कि नहीं पूछ दिया तो हो सकता है जीरो होगा। अच्छा चलिए हम जीरो रख के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर ही हम समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर जीरो, तो द्विघात समीकरण है, इसका द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर जीरो द्विघात समीकरण है। लेकिन हम कह दिए कि ए बराबर, यहाँ तो हम एक रखे, आप अगर मान लिए कि ए बराबर क्या है, जीरो है, ए बराबर जीरो है, और ए जो होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को अगर जीरो रख के एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। जीरो माइनस 25 बराबर जीरो बन जाएगा, यानी कि जीरो से जब ये गुना किया तो जीरो हो गया, तो द्विघात समीकरण सबसे पहले खत्म हो गया कि नहीं। इसीलिए हम इसको जीरो कभी भी नहीं रखते, यहाँ जीरो होता ही नहीं है, यहाँ जीरो होता ही नहीं। अगर जीरो होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसीलिए अभी नहीं कुछ है ना, तो ए बराबर एक है, क्या है, एक है। अगर यह एक में गुना हुआ होगा, एक से गुना अगर एक्स स्क्वायर में हुआ होगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, समझ में आया बात। चलिए अब बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर तो सबसे पहले यहाँ कुछ दिया हुआ है। बी होता क्या है, तो एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक क्या है, क्या एक्स का गुणांक है, ये तो अचर पद आई हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स का गुणांक है नहीं, तो नहीं है, इसका मतलब जीरो से गुना हुआ होगा उसमें, इसका मतलब उस संख्या में एक्स में जीरो से गुना हो गया होगा, तो जीरो हो गया होगा, खत्म हो गया होगा, तब बी बराबर जीरो। और सी तो हम जानते हैं कि अचर पद होते हैं, अचर पद हमारा कितना 25। अब डी बराबर, अब डी बराबर यानी विवेचक बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, बी स्क्वायर कितना है, बी यानी बी कितना है, जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस 4 गुण ए कितना, एक, और गुणे सी माइनस के 25, ये तो जीरो हो गया, ठीक, ये तो जीरो हो गया स्क्वायर किया जाए। अब माइनस माइनस प्लस, और 4 25 चौका 100, यानी टोटल आंसर कितना आ गया, विवेचक कितना आ गया, 100, विवेचक कितना आ गया, 100, विवेचक 100। चलिए आगे। अच्छा अब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो है मूल क्या होता है, मूल कितना होता है, मूल का संख्या, तो मूल की संख्या, मूलों की संख्या दो होता है, क्या होता है, दो होता है। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या दो होती है। अब द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, पहले समझिए। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अगर कह देगा कि द्विघात समीकरण से मूल निकाले, द्विघात समीकरण से मूल निकाले, तो द्विघात समीकरण से मूल निकालने के लिए सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस सूत्र होता है। ये क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसमें क्या मूल निकलता है, दो मूल निकलता है, क्या मूल, दो। अब दो मूल निकलेगा कैसे, दो मूल कैसे निकलेगा, सूत्र तो एक है, तो दो मूल कैसे निकलेगा, तो देखो एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, क्या, अब पहला में हो जाएगा प्लस बी, क्या हो गया, माइनस बी अब प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब दूसरा में क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, समझे कैसे। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस था ना, तो एगो प्लस वाला निकाल दिए, एगो प्लस वाला मूल निकलेगा और एगो मूल माइनस के साइड से निकलेगा, एगो प्लस के साइड से एगो माइनस के साइड से, ठीक। तो कुल मिला के एगो मूल ई हो गया और एगो मूल ई हो गया, यानी दो मूल निकल जाएगा। पहला मूल ई हो गया, दूसरा मूल ई हो गया, तो दो मूल निकला नहीं निकला, दो मूल निकलेगा, द्विघात समीकरण में दो मूल निकलेगा। चलिए अभी समझ गए दो मूल कैसे निकलेगा।
अब क्या है कि इस पर सवाल, इस पर क्या सवाल। अच्छा एक बात और जान लीजिए, एक बात और क्या जान लीजिए, हम क्या पढ़े अभी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे पहले पढ़े ना, इससे पहले पढ़े कि नहीं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको रूट के अंदर में कैलकुलेशन नहीं करना है, रूट के अंदर कैलकुलेशन करने से घबराहट होता है, क्या होता है घबराहट, तो क्या करना है पता है, पहले आप d निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिए d निकाल लीजिए, पहले d निकाल लीजिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। रूट के अंदर में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो पहले विवेचक निकाल लिए तो यहाँ सूत्र बदल जाएगा, यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस बी या प्लस माइनस न्यूटन डी बटा 2a हो जाएगा, और सूत्र इतना ही बनाइएगा। अगर इस हिसाब से अगर निकालिएगा कि पहले डी निकाल के बनाते हैं तो सूत्र ये वाला लिखना है, न कि डी निकाल के सूत्र ये वाला लिखना है। डी का मान ही तो ये है, डी का मान ही ना है, बी स्क्वायर माइनस पूरी चीज दिए ना, आप डायरेक्ट यहाँ डी रख दिए, डी का मान निकाल के रूट के अंदर में रख देंगे, आसान पड़ेगा, आएगा समझ में। चलिए अब क्या है, इस पर जो सवाल जो है, जो सवाल इस पर बनेगा उसको कल की क्लास में यानी डे 2 में सॉल्यूशन करवा देंगे। और यूट्यूब से जो भी बच्चा देख रहा है उनसे एक रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग अगर देख के समझ में आ रहा है पढ़ाई को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो होता है वो सब आप लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। और बाकी लाइक वाइक करते रहिएगा, शेयर वगैरह करते रहिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।